एक बार आगरा में ऐसी भीषण गर्मी पड़ी कि नगर के सभी बाग बगीचे सूख गए। नदियों और तालाबों का जल स्तर घट गया। बीरबल के घर के पिछवाड़े भी एक बड़ा बाग था जो सूखता जा रहा था। उसके बाग में एक कुआं था तो सही, मगर उसका पानी इतना नीचे चला गया था कि 2 बाल्टी जल खींचने में ही नानी याद आ जाए। बीरबल को बाग की चिंता सताने लगी। एक शाम वह बाग का निरीक्षण कर रहा था और सोच रहा था कि सिंचाई के लिए मजदूर को लगाया जाए या नहीं, कि तभी उसकी नजर 3-4 व्यक्तियों पर पड़ी जो सड़क के दूसरी तरफ एक वृक्ष के नीचे खड़े उसके मकान की ओर देख रहे थे। फिर एक दूसरे से इशारे कर करके वे कुछ कहने भी लगे थे। बीरबल को समझते देर नहीं लगी कि ये धमार है और चोरी करने के इरादे से ही उसके मकान का मुआयना कर रहे हैं। बीरबल के मस्तिष्क में बाघ की सिंचाई की तुरंत एक युक्ति आ गई। उसने ऊंची आवाज में अपनी पत्नी से कहा, सुनती हो, सूखे के दिन हैं, चोर डाकू बहुत घूम रहे हैं। गहनों और अशर्फियों का वह संदूक घर में रखना ठीक नहीं। आओ उस संदूक को उठाकर इस कुएं में डाल दें ताकि कोई चुरा न सके। आखिर किसे पता चलेगा कि हमारा सारा धन इस कुएं में पड़ा है। ये बात बीरबल ने इतनी जोर से कही जिससे दूर खड़े चोर भी स्पष्ट सुन ले। अपनी बात कहकर बीरबल मकान के भीतर चला गया। मन ही मन में वह कह रहा था, आज इन चोरों को ढंग का कुछ काम करने का मौका मिलेगा, अपने बाग की सिंचाई भी हो जाएगी। बीरबल ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक संदूक में कंकर पत्थर भरे और उसे उठाकर बाहर लाए, फिर कुएं में फेंक दिया। छपाक की तेज आवाज के साथ ट्रंक पानी में चला गया। बीरबल फिर ऊंचे स्वर में बोला, अब हमारा धन सुरक्षित है। उधर घर के पिछवाड़े खड़े चोर मन ही मन मुस्कुराए। लोग तो व्यर्थ ही बीरबल को चतुर कहते हैं, यह तो निरा मूर्ख है, इतना भी नहीं जानता कि दीवारों के भी कान होते हैं। एक चोर ने अपने साथी से कहा, आओ चलें, आज रात इसका सारा खजाना हमारे कब्जे में होगा। बीरबल अपने घर में चले गए और चोर अपने रास्ते। रात हुई। देर रात चोर आए और अपने काम में जुट गए। वे बाल्टी भर भर कुएं से पानी निकालते और धरती पर उड़ेल देते। उधर बीरबल और उसकी पत्नी पानी को क्यारियों की ओर करने के लिए खुरपी से नालियां बनाने लगे। उन्हें पानी निकालते निकालते सुबह के 4 बज गए। तब कहीं जाकर संदूक का एक कोना दिखाई दिया। बस फिर क्या था, उन्होंने कांटा डालकर संदूक बाहर खींचा और जल्दी से उसे खोला तो यह देखकर हक्के बक्के रह गए कि उसमें पत्थर भरे थे। अब तो चोर सिर पर पैर रखकर भागे कि मूर्ख तो बन ही चुके हैं, अब कहीं पकड़े भी न जाएं। दूसरे दिन जब बीरबल ने यह बात महाराज अकबर को बताई तो वे खूब हंसे और बोले, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेहनत तो कोई करता है और फल कोई और ही खाता है।